दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग में सादृश्यता, एनालॉजी। सादृश्यता या सम संबंध का अभिप्राय संबंधों या भाव की समानता है। सादृश्यता संबंधी पूछे जाने वाले प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी की जानकारी, उनकी सोच और उनकी तर्क शक्ति जांचने हेतु होता है। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों में दो वस्तुओं, तत्वों, घटनाओं, क्रियाओं के संबंध पर विचार किया जाता है। एक घटक में दो वस्तुएं जो आपस में किसी प्रकार संबंधित होते हैं दिए होते हैं। दूसरे घटक में तीसरी वस्तु दिए होते हैं तथा एक प्रश्न चिन्ह दिया होता है। उसके बाद 4 या 5 उत्तर विकल्प प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले उत्तर के लिए दिए होते हैं। आप सबको उन वैकल्पिक उत्तरों में से एक ऐसे उत्तर को चुनना होता है जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर उन दोनों के बीच वही संबंध स्थापित होता है जो पहले घटक के शब्दों के बीच अंतर्निहित हो। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं सादृश्यता और इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अक्षर अनुपात शब्द समानुपात शब्द अनुपात क्या होगा। अब यहाँ दोस्तों 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पैराग्राफ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वाक्य है, ऑप्शन सी कविता, ऑप्शन डी अर्थ। आपको जो सही ऑप्शन है उसका चुनाव करना है। अक्षर अनुपात शब्द समानुपात शब्द अनुपात क्या होगा। तो इसके लिए हमें दोस्तों अक्षर और शब्द को पहले समझना होगा। यहाँ कई अक्षरों से मिलने से शब्द का निर्माण होता है, आप सबको पता है। जब कई अक्षरों के मिलने से शब्द का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार कई शब्दों के मिलने से वाक्य बनता है। तो इस तरह इसका सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों। कई शब्दों के मिलने से वाक्य बनता है, तो अर्थात इसका सही आंसर होगा वाक्य। क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा वाक्य। दोस्तों, सादृश्यता पर प्रश्न विविध प्रकार के संबंधों पर आधारित होते हैं। ये संबंध हम दैनिक जीवन में सहायता पाते हैं। कुछ ऐसे संबंधों के बारे में हम आपको बताते हैं और वो संबंध है निम्नलिखित है। हम इन संबंधों में एनालॉजी में निम्न टॉपिक्स पर अध्ययन करेंगे और इतने टॉपिक्स पर ही संभवतः प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, टॉपिक्स में पहला शब्द एवं उसकी विलोम, शब्द एवं उसकी पर्याय, शब्द एवं उसकी तीव्रता, उत्पाद एवं कच्चा माल, औजार एवं कार्यवाही, कर्मचारी एवं औजार, माता एवं शिशु, राज्य एवं राजधानी, रोग एवं उसके प्रेरक जीव, रोग एवं उससे प्रभावित होने वाले अंग, रोग एवं उससे प्रभावित होने वाले अंग, शब्द एवं उसके उद्देश्य, धार्मिक संप्रदाय एवं पूजा स्थल, परिमाण एवं इकाई, उपकरण एवं वजन और उपकरण एवं क्रियाएं। दोस्तों, इतने टॉपिक्स पर ही संभवतः अब तक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पूछे जाएंगे। तो इतने टॉपिक्स पर आपको अच्छे से अध्ययन करना है। चलते दोस्तों आगे। दोस्तों, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि सादृश्यता से संबंधित प्रश्न अंग्रेजी अक्षर और शब्द संख्या पर भी आधारित होते हैं। अंग्रेजी अक्षर आप सब जानते हैं 26 अक्षर होते हैं अंग्रेजी में। अंग्रेजी में सीधे क्रम, उल्टे क्रम, इसका आपको ज्ञान होना आवश्यक है। दोस्तों, अंग्रेजी के सीधे क्रम आप सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ हम एक बार और देख लेते हैं। सीधा क्रम क्या होना चाहिए। ABCDEFGHIJKLM, उसके बाद आया है NOPQRSTUVWXYZ। दोस्तों, यहाँ मैंने इनको 2 लाइनों में इसलिए लिखा है ताकि आप अच्छे से समझ सकें और इसका क्या महत्व है जो 2 लाइनों में लिखने का। इसका पहला महत्व ये दोस्तों कि ये 2 अर्धांशों में लिखा हुआ है, अर्थात प्रथम अर्धांश में 13 अक्षर है जो ऊपर लाइन में है, दूसरे अर्धांश में भी 13 अक्षर है जो दूसरे लाइन में है। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि पहले अर्धांश में 13 अक्षर है जो A से M तक है और दूसरे अर्धांश में दोस्तों N से Z तक है, वो भी 13 अक्षर है। तो ये था दोस्तों अंग्रेजी का सीधा क्रम। अब इस सीधा क्रम को जानने का मतलब ये हुआ कि हम कैसे 5वें अक्षर में पहुँचे, कैसे 10वें अक्षर पहुँचे। इसके लिए एक ट्रिक है दोस्तों, वो ट्रिक है EJOT, EJOTY। इस ट्रिक को याद करने से हम तत्काल उस अक्षर तक पहुंच सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5वां अक्षर पूछा जाए तो 5वां अक्षर होगा ई, अर्थात ये 5वें क्रम में आता है। जे आपका 10वें क्रम में आएगा दोस्तों, ओ 15वें क्रम में आता है, टी 20वें क्रम में आता है और वाई 25वें क्रम में आता है। तो इस तरह से दोस्तों EJOT फार्मूला को याद करके हम उस अक्षर तक तत्काल पहुँच सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए पूछा जाता है कि x का क्रमांक क्या होगा, तो हम तत्काल समझ जाते हैं कि y से पहले x आता है और y का क्रमांक 25 है, तो निश्चित रूप से x का क्रमांक होगा 24। अब पूछा जाता है मान लीजिए u का क्रमांक क्या होगा,
अंग्रेजी अक्षर में यू का क्रमांक क्या है या यू कौन से नंबर पे आता है, तो हम देखेंगे कि टी, सबसे पहले हम देखेंगे टी 20वें नंबर में आता है, और जबकि यू टी के जस्ट बाद आता है तो निश्चित रूप से यू 21वें नंबर पे आएगा। तो इस तरह से दोस्तों इजोटी ट्रिक से हम तत्काल उस चीज़ को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो इस ट्रिक को आपको याद रखना है, इजोटी जो 5वें, 10वें, 15वें, 20वें और 25वें क्रमांक को दर्शाता है। अब हम आते हैं दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का विपरीत क्रम। विपरीत क्रम का मतलब है जैसे हम सीधे क्रम में ए से जेड की ओर चल रहे थे, अब यहाँ दोस्तों हमें जेड से ए की ओर चलना है, अर्थात जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन, फिर आएगा आपका एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए। इस तरह से हमको जेड से ए की ओर चलना है। यह विपरीत क्रम है दोस्तों। सीधे क्रम तो आपको पता हो गया कि हम इजोटी से सीधे क्रम को मालूम कर सकते हैं। इसी प्रकार उल्टे क्रम के लिए भी एक फार्मूला है, वो फार्मूला हम समझेंगे वी क्यू एल जी वी, वी क्यू एल जी वी। यहाँ पर वी का क्रमांक है 5वां, क्यू का क्रमांक है 10वां, एल का क्रमांक है 15वां, जी का क्रमांक है दोस्तों 20वां और बी का क्रमांक है 25वां। बी का क्रमांक है 25वां। इस क्रमांक को या इस ट्रिक को आप स्मरण रख करके किसी भी अक्षर का क्रमांकित मान विपरीत क्रम में ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पूछा जाए कि W का क्रम क्या होगा या W कौन से क्रम में है, तो हम देखते हैं दोस्तों W कौन से क्रम में है, तो हम देखेंगे इस फार्मूले में V का क्रमांक है 5वां। V का क्रमांक कौन सा है दोस्तों? 5वां। और V के ठीक बाद आता है, ठीक पहले आता है W। ठीक पहले क्या आएगा दोस्तों उल्टे क्रम में? W। ठीक पहले आएगा W। तो हम देखिए यहाँ पर दिख रहा है, तो V का क्रमांक है 5वां और उससे पहले आता है तो -1, और -1 का मतलब हो गया 4, 5 में घटाएंगे 4 आएगा। अब देखेंगे चौथे क्रम में क्या है, 1 2 3 और 4। यहाँ से चलेंगे हम चौथे क्रम में। तो चौथे क्रम का मतलब हुआ कि इसी कहने का मतलब ये हुआ कि W चौथे क्रमांक में है। कौन से क्रमांक में है दोस्तों? चौथे क्रमांक में। इस तरह हम ज्ञात कर सकते हैं। देखते हैं वी क्यू एल जी बी का अगर हमको क्रमांक याद हो, वी 5वें नंबर, क्यू 10वें नंबर, एल 15वें नंबर, जी 20वें नंबर, बी 25वें नंबर है, तो निश्चित रूप से हम किसी भी अक्षर का क्रमांकीय मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए एक ट्रिक है दोस्तों, 8 for 27। चलिए उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों 8 for 27 मेथड को आपको याद रखना है। 8 for 27 मेथड को हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए प्रश्न पूछा जाए का ए का विपरीत अक्षर क्या होगा। ए का विपरीत अक्षर आपसे पूछा जा रहा है कि ए का विपरीत अक्षर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे कि ए का क्रमांक क्या है। ए का क्रमांक है 1। अगर हम सीधे अक्षर में चलें तो ए का क्रमांक क्या है दोस्तों? 1। अब इसमें कितना जोड़ दें? 1 में हम कितना जोड़ दें कि हमको 27 मिल जाए, तो हमको 26 जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा दोस्तों? 26 जोड़ना पड़ेगा। और 26वां क्रमांक में क्या आता है? जेड। क्या आता है? जेड। तो हम कह सकते हैं कि ए का विपरीत अक्षर होगा जेड। तो ये बहुत सिंपल फार्मूला है, 8 for 27 आपको याद रखना है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब मान लीजिए पूछा जाता है कि एम का विपरीत अक्षर क्या होगा। एम का विपरीत अक्षर जैसे पूछा गया, तो एम का विपरीत अक्षर क्या होगा आपको मालूम करना है। तो 8 for 27 दोस्तों आपको समझना है। सबसे पहले तो देखेंगे हम एम का सीधा क्रमांक क्या है। जब हम सीधे अक्षर चलेंगे तो ए बी सी डी की ओर चलेंगे, तो एम का हम क्रमांक देखते हैं। एम का क्रमांक हमको मिलेगा, कितना मिलेगा दोस्तों? एम का क्रमांक 13वें नंबर है, प्रथम वर्धांश का अंतिम अक्षर है एम। अब हम 13 में क्या जोड़ दें दोस्तों कि हमको 27 मिल जाए। तो 13 में अगर हम 14 जोड़ दें दोस्तों, कितना जोड़ दें? 14 जोड़ दें तो हमको 27 मिल जाएगा। तो 14 जोड़ने पर 27 मिला है दोस्तों, अर्थात 14वां अक्षर कौन सा होता है? तो 14वां अक्षर होता है एन। तो इस तरह हम समझ सकते हैं दोस्तों कि एम का विपरीत अक्षर होगा एन। तो इस तरह से 8 for 27 मेथड वेरी सिंपल और बहुत अच्छा मेथड है। और इससे एक सरल मेथड आपको मैं बताता हूँ दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपको 8 for 27 नहीं मालूम, आप भूल गए, इजोटी नहीं मालूम, वी क्यू एल जी बी का हमको ये भी स्मरण नहीं आ रहा है,
तो आपको दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का अगर विपरीत क्रम मालूम करना हो तो सबसे शानदार तरीका है कि आप रफ कर लीजिए। रफ में आप कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिए। रफ में आप प्रथम अर्धांश जेड से लेकर के एम तक आपको लिखना है दोस्तों। ZYXWVUTSRQAPON, ये इस क्रम में आप प्रथम अर्धांश को कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों दूसरे अर्धांश में हम चलेंगे तो हम जो सीधे क्रम में पहला अर्धांश होता है उसको बाद में लिख देंगे जो सीधा होगा ABCDEFGHIJKLM। समझ रहे हैं दोस्तों। एक बार और जेड से लेकर पहले एन तक लिखिए दोस्तों और जस्ट उसके नीचे ए से लेकर के एम तक लिखिए। अब देखिए दोस्तों, अब किसी भी अक्षर के विपरीत क्रम मालूम करना हो कितना आसान। अब जैसे जेड का विपरीत अक्षर क्या होगा दोस्तों? ए। ई का विपरीत अक्षर क्या होगा दोस्तों? वी। पूछा जाए आई का विपरीत अक्षर क्या होगा दोस्तों? आर। इसी प्रकार मान लीजिए पूछा जाता है सी का विपरीत अक्षर क्या होगा दोस्तों? एक्स। मान लीजिए आपसे पूछा जाए दोस्तों ओ का विपरीत अक्षर क्या होगा? एल। तो इस तरह से दोस्तों ये इतना शॉर्टकट फार्मूला है, इसे अगर आप याद रखते हैं तो निश्चित रूप से अंग्रेजी वर्णमाला के संबंधित अगर प्रश्न आता है कि उल्टे क्रम का प्रश्न आता है या उसके अपोजिट अक्षर को पूछा जाता है, विपरीत अक्षर को पूछा जाता है, तो इस चीज़ को बिल्कुल याद रखिएगा। इससे आपके प्रश्न बिल्कुल सही बनेंगे, किसी प्रकार से कोई गलती होने की कोई संभावना नहीं है। तो ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा ट्रिक है दोस्तों, इसे आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों शब्द संबंध परीक्षण, वर्ड एनोलॉजी टेस्ट। अब इसमें हम देखेंगे दोस्तों कुछ संबंध दिए हुए हैं, इन्हीं संबंधों के आधार पर आपको क्वेश्चन मार्क स्थान पर आने वाले सटीक आंसर को आपको लिखना है। वो 4 ऑप्शंस होंगे आपके सामने, उन 4 ऑप्शंस में से आपको चुनना है। जैसे हमारे सामने एक एग्जाम्पल है नागरिक अनुपात नगर, नागरिक अनुपात नगर समानुपात अपराधी अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब 4 ऑप्शन है दोस्तों, जेल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी न्यायालय, ऑप्शन सी न्यायाधीश और ऑप्शन डी है दोस्तों पुलिस। अब आपको बताना है कि नागरिक का नगर से जिस प्रकार संबंध है उसी प्रकार अपराधी का किससे संबंध होगा। आप सोच लिए होंगे दोस्तों, आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल है, जिस प्रकार नागरिक का संबंध नगर से होता है दोस्तों, उसी प्रकार अपराधी का संबंध किससे होता है? जेल से होता है। अपराधी का संबंध किससे होता है दोस्तों? जेल से। तो इसका सही आंसर होगा जेल। क्या होगा दोस्तों? जेल। इसी प्रकार आइए दोस्तों एक और प्रश्न देखते हैं। पानी अनुपात प्यास समानुपात भोजन अनुपात क्वेश्चन मार्क। दोस्तों 4 ऑप्शन है, पाचन, थकावट, भूख और निद्रा। दोस्तों पानी का संबंध अगर प्यास से है तो भोजन का संबंध किससे होगा आपको ये बताना है। तो आप सोच लिए होंगे इसका सही आंसर क्या होगा। जिस प्रकार प्यास बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है दोस्तों, उसी प्रकार भूख मिटाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भूख। क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? भूख। क्योंकि प्यास बुझाने के लिए जिस प्रकार पानी की आवश्यकता होती है दोस्तों, उसी प्रकार भूख मिटाने के लिए हमको भोजन की आवश्यकता होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अब हम शब्द संबंध परीक्षण के बाद चलते हैं अक्षर संबंधी परीक्षण। अक्षर के जैसे मैंने आपको बताया अंग्रेजी के 26 अक्षर आपको सीधे क्रम में उल्टे क्रम में आपको पता होना चाहिए, उसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताया है। अब देखिए यहाँ प्रश्न में लिखा है BALO अनुपात LAOB समानुपात PEKG अनुपात क्वेश्चन मार्क दिया है। 4 ऑप्शन हमारे सामने। पहला ऑप्शन है KEGP, ऑप्शन बी PGKE, ऑप्शन सी LPMN और ऑप्शन डी है दोस्तों KGEP। अब आपको बताना है जिस प्रकार BALO का संबंध LAOB से है, जिस प्रकार BALO का संबंध LAOB से है, उसी प्रकार PEKG का संबंध किससे होगा आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर हम कैसे पता करेंगे। सबसे पहले दोस्तों अगर इस तरह का प्रश्न आता है इसका क्रमांक निर्धारित कर लीजिए आप। जैसे 1, 2, 3 और 4 इस तरह हमने क्रमांक निर्धारित कर लिया। अब दोस्तों जब उसका संबंध LAOB से है तो उसका क्रमांक क्या है देखते हैं। L मतलब तीसरे स्थान पर है, A दूसरे स्थान पर है, O चौथे स्थान पर है और B पहले स्थान पर है। अर्थात तीसरे स्थान वाले को पहले लिखना है, फिर दूसरा स्थान, चौथा स्थान, पहला स्थान। सेम दोस्तों प्रश्न को देखते हैं। अगला जो पूछा हुआ है P का क्रमांक है 1, 2, 3, 4 इसको भी मानते हैं। अब इस क्रम में मानने के बाद हम देखते हैं पहले किसको लिखेंगे, तीसरे क्रम वाले को। और तीसरे क्रम में क्या है दोस्तों K, तो तीसरे क्रम में आ जाएगा हमारा K।
फिर उसके बाद दोस्तों दूसरा क्रम में क्या है ई, फिर दोस्तों तीसरा क्रम के बाद दूसरा क्रम, फिर कौन सा क्रमांक है दोस्तों, चौथा क्रम में क्या है दोस्तों, जी, और उसके बाद आता है पहला क्रम, और पहला क्रम में क्या है दोस्तों, पी। तो हमारा आंसर होगा KEGP। जहाँ देखेंगे ऑप्शन 4 ऑप्शन है हमारे सामने, कौन से ऑप्शन में दोस्तों, KGP ऑप्शन ए। तो इस तरह से हम अनुपात में इस तरह का अगर प्रश्न आता है तो पहले उसका क्रम निर्धारण कर लें और देखेंगे क्रम निर्धारण करने से क्या है, हम उस चीज़ को जल्दी खोज सकते हैं, जल्दी पा सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा XVTR अनुपात ZXVT समानुपात QOM के अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ देखिए दोस्तों कि XVTR का संबंध जिस प्रकार ZXVT से है उसी प्रकार QOM के संबंध किससे होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन ए RSQO, ऑप्शन बी SQON, ऑप्शन सी SQOM और ऑप्शन डी है SPQM। अब देखते हैं दोस्तों पहले में किस प्रकार संबंध है। x के बाद z आया है दोस्तों, x के बाद z आने का मतलब है +2, अर्थात दूसरा क्रमांक है x के बाद YZ। फिर आते हैं v के बाद x, v के बाद x कौन से क्रमांक में आता है फिर दोस्तों, +2। t के बाद आया है दोस्तों v, t के बाद क्या आया है v, तो t के बाद v का मतलब है दोस्तों +2 uv TUV। r के बाद t आया है दोस्तों RST, ये भी +2। अब इस क्रम को आपको पता चल गया कि दूसरा अक्षर, प्रत्येक अक्षर के बाद दूसरा अक्षर को लिया गया है। उसी प्रकार हम अगले संबंध की ओर चलते हैं। Q के बाद +2, तो Q के बाद +2 क्या आएगा दोस्तों, QRS, अर्थात यहाँ पर आएगा +2 करने से, Q के बाद +2 करने से हमको मिलेगा S, क्या मिलेगा दोस्तों, S मिलेगा। O के बाद +2 करने से क्या मिलेगा, OPQ, अर्थात हमको मिलेगा Q। M के बाद हम +2 करेंगे तो MNO, O मिलेगा, क्या मिलेगा दोस्तों, O। K के बाद अगर हम +2 करते हैं तो KLM, क्या मिलेगा दोस्तों, M। तो हमारा आंसर मिल गया यहाँ पर SQOM। अब देखते हैं दोस्तों ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन ABCD, तो ऑप्शन है SQOM अर्थात C, तो C इज द राइट आंसर दोस्तों। तो इस तरह से हम अक्षर संबंधी परीक्षण को भी मालूम कर सकते हैं। अक्षर संबंधी परीक्षण पता लगाने के बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं संख्या संबंधी परीक्षण की ओर। एक आगे एग्जाम्पल इस पर भी देख लेते हैं। संख्या संबंधी परीक्षण के लिए दोस्तों हम आपके सामने एक उदाहरण लाए हैं। 25:49 समानुपात 36 अनुपात क्या होगा दोस्तों। तो एक मोटा अगर हम दिमाग लगाएं तो देखेंगे 25 5 का वर्ग है भैया, 5 और 2 7 का वर्ग 49 होता है। इसी प्रकार 6 का वर्ग अगर 36 होता है तो 6 2 8 का वर्ग यहाँ पर 64 होना चाहिए। ऐसा हम मोटा अनुमान लगाते हैं। लेकिन यहाँ देखते हैं दोस्तों 64 अगर होता है तो 64 तो ऑप्शन में है ही नहीं। ऑप्शन में क्या क्या है दोस्तों, 41 है, 35 है, 18 है और 81 है। तो ये हमारा जो सोच था वो तो गड़बड़ हो गया, गलत हो गया। अब हम कुछ दूसरा विकल्प ढूंढते हैं। 25 में 2 और 5 को जोड़ देते हैं। 2 और 5 कितना आया दोस्तों, 7, और 7 का वर्ग अगर हम मालूम करेंगे दोस्तों 49। तो ये देखिए अंकों का जोड़ और उसका वर्ग है 49। ये हमको ये क्रम आपको पता चल गया कि 25 और 49 के बीच में किस प्रकार का संबंध था। यही फार्मूला आप आगे फॉलो करेंगे दोस्तों। 3 और 6 को जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 9, और 9 का वर्ग कितना होगा दोस्तों, 9 9 81। अब देखेंगे हमारे ऑप्शन ABCD में 81 है क्या, तो ऑप्शन डी 81 दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम संख्या संबंधी परीक्षण से संबंधित प्रश्नों को भी सावधानी पूर्वक हल करते हुए सही आंसर प्राप्त कर सकते हैं।